ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। है यहाँ पे भाई मामला ये है कि सरकार ने बुनकरों की सुविधा के लिए जैसे किसानों को फ्लैट रेट में 5 किलोवाट तक का नलकूप चलाने के लिए फ्लैट रेट में विद्युत दी जाती है और सब्सिडी का जो पैसा होता है वो सरकार बिजली विभाग को अदा करती है। उसी तरह से बुनकरों के लिए भी 5 किलोवाट तक के जो छोटे बुनकर हैं उनको सरकार ने फ्लैट रेट में विद्युत देने की व्यवस्था बनाई। इन लोगों ने स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगाया है उसमें क्या फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है? फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार का जो फिक्स रेट है उसमें अलग से कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। अभी मैं एक्सचेंज साहब वहाँ बैठा था तो उनसे मैंने सवाल किया कि जिनका पैसा जमा है उनकी लाइट क्यों कटी हुई है, तो उन्होंने अपने एक अधिकारी को बुलाया, अकाउंटेंट को, और उसे सब डिटेल बताया, बिलों में जो अमाउंट आ रहा है वो बताया। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि उसमें अलग से ऐड कर दिए हैं अमाउंट। जैसे इन्होंने देखिए इस आदमी का 3 रूम का है पैसा, 400 के हिसाब से 1200 ये बिल बनी है, फिर ये 555 रुपया तो खर्च ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा बिलिंग के लिए लिया है, एक्स्ट्रा लोड का 983 रुपया और 636 रुपया और जमा किया है। तो फिर ये फ्लैट रेट कहाँ रह गया? ये तो फ्लैट रेट हुआ नहीं। ये सब जो अमाउंट है वो सरकार की सब्सिडी के अमाउंट में जाना चाहिए। तो अब ये सरकार की सब्सिडी के अमाउंट में डालने के बजाय बुनकरों के अकाउंट में डाला है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली वहाँ टिपिंग कर रहा है, कट हो रहा है, लखनऊ से हो रहा है। तो ये सुधार कराया जाएगा। अभी तो विभाग ही को न करना है, विभाग को करना पड़ेगा। सैकड़ों लोगों की तो आज सूचना मिली है कि जिनका कनेक्शन कटा हुआ, जिनका पैसा जमा है, 90% लोग तो ऐसे हैं जिनका कनेक्शन कटा है, उसमें उनका पूरा अपडेट जमा है, तो फिर उनकी लाइन काटने का क्या तुक था? ये तो जाति जनपद है और इस तरीके से ये बुनकरों के साथ ऐसा हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनपद किसका है इससे बहस नहीं है, हमको तो इससे न बहस है कि हमारी बिजली काटने का कारण क्या है। भाई जिनका पैसा बकाया उनका लाइन कट रही तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनका पैसा बकाया नहीं है, कुल जमा, उनकी लाइन क्यों काटा है? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सरकार है, और कौन जिम्मेदार है? भाई हथकरघा विभाग इसकी डीलिंग करता है, तो अब हथकरघा विभाग को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे। अब ये कि एक्सचेंज साहब अभी आ रहे हैं, यही इस हिसाब से भी बात करेंगे, एक्सचेंज साहब के वहाँ से बात करके आ रहे हैं, फिर बात की जाती है, जरूरत पड़ेगी। महीना इस तरीके से लाइट, अरे यार ईद का मौका है, रमजान का महीना है, ये तो बहुत इंतहाई दर्जे गलत काम किया और इसको तत्काल व्यवस्था नहीं की गई तो ये तो सारे इसमें शांति व्यवस्था को खतरा पहुंच जाएगा। क्योंकि आदमी के घर में न पानी मिलेगा और न लाइट मिलेगी, उसी से ताल्लुक है पानी का भी। जब लाइट काट दोगे अब तो पानी कहाँ चलेगा? तो ये तो ईद का मौका है, त्यौहार का मौका है, कम से कम ये सोचना चाहिए सरकार को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अबुल कैस है। यहाँ क्या करने आए हैं आप? यहाँ हमारी लाइन काट दी गई है, हम बिल जमा किए 27/2026, हम पूरा पैसा जमा किए, हमारी लाइन काट दी गई। ये कब की लाइट कटी हुई है? ये 11 बजे लमसम लाइन कटी है। तो आपका कौन सा मीटर है? स्मार्ट मीटर है। अच्छा, स्मार्ट मीटर है जी। तो बकाया नहीं है आपका? नहीं बकाया नहीं है, ये देखिए हमारी बिल है। ये सारी समस्या स्मार्ट मीटर की वजह से जी। तो आप लोगों की लाइट नहीं मिली? नहीं मिल रही है। इसकी शिकायत लिखित किससे की है? चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब मौके पे आ गए? जी। क्या आश्वासन दिया है? चेयरमैन साहब अभी गए हैं अधिकारी लोग बात करने के लिए, बातचीत हो रही है। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम लोगों का त्योहार चल रहा है, 2-3 रोज बाकी है ईद में, न पानी है न बिजली है। इस पे जिस पे कुछ एरियर जो दिख रहा है उसके संबंध में इनसे वार्ता करके और जहाँ बकाया है वो जमा करके और वो कार्रवाई की जाएगी। और ये अभी ऊपर भी बात कर रहे हैं कि जो समस्या है उसमें एरियर की वो रिजॉल्व जो है करके और हम इनका जो है समाधान निकालें। कुछ लोग का कहना है सर कि ये लोग पूरा पेमेंट है कर चुके हैं, कुछ एडिशनल भी पेमेंट किए हैं, उसके बावजूद ये स्थिति। अभी देख रहे हैं उसको और एक एक करके हम उस चीज़ को दिखवा करके करा रहे हैं।